हाय एवरीवन, आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए इसको चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ। और इसमें जो पहला पद दिया हुआ है वे है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब इसमें पहली लाइन का जो अर्थ है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। मतलब ये कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि ये भगवान के डाकिए हैं। इनका काम भगवान का संदेश एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। और दूसरी लाइन है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब ये डाकिए किसी सीमा या सरहद को नहीं मानते, वे एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश तक बिना किसी रोक टोक के आगे जाते रहते हैं। और हम तो समझ नहीं पाते हैं, इसमें दिया हुआ है हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब इसका जो अर्थ है इंसान इन डाकियों के संदेश को नहीं समझ पाता है, क्योंकि हम दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब लेकिन प्रकृति की जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ हैं, पौधे, पानी और पहाड़, इन डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ को आसानी से पढ़ लेते हैं और समझते हैं। दूसरा जो पद दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें जो पहली लाइन है हम तो केवल यह आंकते हैं कि क्या आंकते हैं, इसमें कवि अर्थ बता रहे हैं इंसान अपनी सीमित सोच के कारण सिर्फ इतने ही देख पाता है कि दूसरी लाइन है जो दूसरी लाइन का अर्थ है कि एक देश की धरती पर उड़े फूलों की खुशबू हवा के साथ दूसरे देश तक पहुंचती है। और तीसरी लाइन है इसमें और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। मतलब और वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वहाँ जाती है। और जो लास्ट लाइन है वो है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब एक देश में समुद्र या तालाब का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। जो प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उस पर पड़ता है और तेज प्रकाश के कारण गर्मी के कारण वो पानी भाप बनने लग जाता है और बादल बनकर दूसरे देश में बारिश के रूप में गिरता है, जिस वजह से बारिश हो जाती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।